अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज का वीलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप जिस तरह जानते हैं कि दिसंबर की सर्दियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 13 दिसंबर का जो जलसा है PDM का, वो करीब से करीब तर होता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ एक नई एक्टिविटी होती है। अच्छा, बहुत से सवालात हैं, तज्ज़ियाकारों के ज़हनों में बहुत से सवालात हैं कि ये कर क्या लेंगे। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने रहनुमाओं के भी ज़हन में बात है कि ये क्या कर लेंगे, ये तो जलसे कर रहे हैं। पहले भी कई जलसे इन्होंने किए हैं, गुजरांवाला का किया, कराची का किया, कोयटा का किया, पेशावर, मुल्तान। अब और क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये लाहौर में भी एक जलसा कर लेंगे, वो बड़ा होता है, छोटा होता है, कोई परवाह नहीं। लेकिन इसके इसके अलावा क्या। मैं उस दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, मियां जावेद लतीफ़ उसके अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 15 जनवरी तक शिबली फराज साहब उनके साथ थे। उन्होंने कहा 15 जनवरी तक शिबली फराज साहब मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अब पता नहीं इसका मतलब क्या था कि मतलब क्योंकि हुकूमत नहीं रहेगी तो वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, या वो वैसे ही मिनिस्टर नहीं रहेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको फिर ज़रा टटोलना शुरू किया कि आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी है, क्योंकि इन मामलों में कोई जादू की छड़ी होती है जो अपना काम दिखाती है। तो वो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो दरअसल में ऑपोजिशन के हाथ आएगी, वो यूं घुमाएगी और जनाब ये हुकूमत चली जाएगी। मैंने फिर इसके हवाले से थोड़ी सी तहकीकात की और कुछ जादू की छड़ी हाथ में आ ही गई। उसकी तफसील आपको बताता हूं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मामला चूंकि जादू की छड़ी का था, तो आप भी हैरान होंगे कि ये जादू की छड़ी जाती किस तरफ। तो चलें शुरू से कहानी आपको बताना शुरू करता हूं। आज से 4 दिन पहले मुझे एक फोन आया। फोन मेरे जानने वाले का ही था, लेकिन बहुत सालों के बाद उनसे दोबारा बात हो रही थी। मैंने फोन उठाया तो अब जहन में रखिएगा कि मेरे जानने वाले का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, PDM की कोई तहरीक और ये जो कुछ हो रहा है उससे कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरे बचपन के एक दोस्त हैं जिनकी मुझे कॉल आई। फोन मैंने उठाया तो घबराई हुई आवाज, परेशान। मैंने कहा सबसे पहले बात तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने पूछा बड़े देर के बाद दोबारा राब्ता हुआ, कहाँ गायब थे आप, कोई हेलो हाय नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा मैंने बड़ी ज़रूरी बात के लिए आपको कॉल किया है। मैंने कहा जी खैरियत क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मेरी वालदा बहुत परेशान है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, क्योंकि जाहिर बात है हम खुद जिस उम्र के हिस्से में और वो भी मेरे ही उम्र के हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी वालदा जो है मस्ट बी मोर देन 70-75 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी उम्र थी उनकी। मैंने कहा सब खैरियत क्या हुआ। उन्होंने कहा जी नैब हमारे पीछे पड़ी हुई है। नैब आपके पीछे पड़ी हुई है मतलब, और वालदा परेशान है, मैं समझा नहीं, मतलब इनका आपस में क्या लिंक है। उन्होंने मुझे कहा जी बात यह है कि आज से तकरीबन 15-16 साल पहले हमने एक प्रॉपर्टी सेल की थी और प्रॉपर्टी बेची थी हमने मुन्ना सलाही साहब को। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुन्ना सलाही साहब को प्रॉपर्टी बेची। फिर उन्होंने कहा जी वो नैब हमसे राब्ता कर रही है और नैब जो है वो हमें कहती है कि जी आप जरा आए और आके ना जरा गवाही दें। तो मैंने कहा जी किस चीज़ की गवाही दें, कि ये बताएं कि ये हुआ क्या था, ये ट्रांजैक्शन किस तरह हुई थी, ये मुन्ना सलाही ने क्या किया था, क्या मुन्ना सलाही ने कोई प्रेशर डाला था आपके ऊपर, क्या मुन्ना सलाही ने जो है वो कोई आपको पैसे कम दिए थे इस ट्रांजैक्शन के। तो उन साहब ने मुझे कहा कि भाई मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी उनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, मैंने जितने पैसे मांगे उतने पैसे मुझे दिए गए, मेरे पे कोई धौंस धमकी या कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं था। हमारी वालदा जो हैं वो इसके अंदर उस वक्त जाहिर बात है क्योंकि घर की सरबराह थी, ये सारी डीलिंग उन्होंने की थी, तो हमने जितने पैसे मांगे दोनों पार्टीज की आपस में डील होगी। लेकिन नैब इंसिस्ट कर रहा है कि आप आए, आप आए, आप आते क्यों नहीं है। कहते हैं उसके बाद मैं गया भी, कहते हैं जब मैं गया तो मुझे कहा गया कि जी ये बताइए कि आपकी वालदा कब आ सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि जी उनकी उम्र तकरीबन 80 से 85 साल है, आप चाहते हैं मैं 80 से 85 साल की खातून को अब यहाँ पे इस दफ्तर के अंदर लेकर आऊँ कि खुदा का खौफ करें। तो कहते हैं जी हमें ना बेसिकली पुलिस का ASI
और पता नहीं कोई इंस्पेक्टर है, वो हमें फ़ोन कर करके बार बार जो है ना बड़ा बदतमीजी से बात करता है कि जी आता क्यों नहीं आपको समझ नहीं आती, और बार बार मेरी वालदा से बात करने का भी तस्करा करता है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। मैंने कहा भाई पहली बात तो ये कि नैब शैब के मामला में तो मैं पढ़ नहीं सकता, ना मेरा कोई ताल्लुक है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं ज़रा मामले की थोड़ी सी तहकीकात कर लेता हूँ। जब मामले की तहकीकात की बात होती है तो जाहिर बात है फिर दूसरी साइड वो किसकी है, वो चौधरी फैमिली की है। फिर हमने वहां पे एक जरिए से बात की, वहां पे मैंने पूछा, वहां पे अपनी जादू की छड़ी जो वहां जलाई, तो वहां पे पूछा कि भाई हमें अभी अभी खान साहब तो तशरीफ लेकर आए थे चौधरी बिरादरान के पास, और सुनने में आया था कि मामला सब तय पा गए हैं, सब ठीक हो गया है, तो फिर ये क्या हो रहा है पसे पर्दा। तो बड़े परेशान कुन आवाज के अंदर मुझे कहा कि जी मामला तय नहीं हुए हैं, तहकीकात जो है वो फुल जोर शोर से जारी है, बल्कि हमें तो लग रहा है कि और तेज हो गई। मैंने कहा जी क्या मतलब तेज हो गई? तो उन्होंने कहा कि जी आपको तो ये एक प्रॉपर्टी का पता लगा है जो कि नीट एंड क्लीन है, जो बायर कह रहा है मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूं, सेलर भी कह रहा है, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों कह रहे हैं यार हमारी आपस की डील हुई है, बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमने कुछ ना कुछ निकालना है इसमें से। खैर उन्होंने कहा जी जो गुजरात की प्रॉपर्टीज हैं चौधरी फैमिली की, ये उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी तो ऐसी है जिसकी तहकीकात की जा रही है जिसमें चौधरी बिरादरान जो थे उस वक्त, यानी कि चौधरी बिरादरान से माजरत मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब यानी चौधरी परवेज अलाई और चौधरी शुजात हुसैन, वो तकरीबन 5-5, 6-6 साल के थे जब वो प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी। अब खुद जरा अंदाजा लगा लीजिए कि जब वो 5-6 साल के थे, तो जब वो प्रॉपर्टियां ली गई होंगी, तो वो जिन्होंने ली होंगी, जिन बुजुर्गों ने ली होंगी, वो तो खैर वफात पा चुके हैं इस वक्त तक, लेकिन अब उसके हवाले से तहकीकात कौन करेगा? ये 5-5, 6-6 साल जब उनकी उम्र थी, वो आके बताएंगे कि ये प्रॉपर्टियां किस तरह ली थी और किसने ली थी। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं। गवाही कहां से लेकर आएंगे आप? कहने का मकसद ये है कि वो जो जादू की छड़ी चलाई जा रही है ना इस वक्त काफ लीग के इर्द गिर्द, वो बड़ी सख्ती से चल रही है, और पसे पर्दा मामला को और ज्यादा से ज्यादा टाइट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगला 1 महीना बड़ा क्रूशल है। यह काफ लीग अगर इधर से उधर हो गई, लेफ्ट से राइट हो गई, तो वफाकी हुकूमत तो शायद हिले या ना हिले, वो बात की बात है। पंजाब के अंदर जो है अच्छा खासा बड़ा जल्जला आएगा, अच्छा खासा। और इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ा अहम रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं। अगली जो बात है वो अफवाह है, ये मैं पहले से क्लियर कर दूं, खबर नहीं है। अफवाह यह है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब काफ लीग और नून लीग के दरमियान एक क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, मैसेंजर का किरदार भी अदा कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मामला किसी तरह आपस में तय पा जाए। और इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब की अब तक रीसेंट दिनों के अंदर 2 दफा नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट बातचीत हो चुकी है। अब कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर काफ लीग को अपने पास रोकने के लिए उनके घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। और अगर काफ लीग ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो फिर ये पाकिस्तान है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।